आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। आज हम किसी एक वेक्टर को, हम दो वेक्टर्स को जो हम ऐड करते हैं, उनको किस तरीके से हम उन दोनों वेक्टर की कंपोनेंट्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं, हम ये फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक, और एक हमारे पास वेक्टर बी है, ठीक। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें, ठीक, अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें तो क्या वेक्टर एडिशन किस तरीके से होती है कि पहले वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर की टेल से मिलेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली पहले वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल मिलेगी और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ उसका हेड मिलेगा। इस तरीके से ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ गया, सही। अब आप एक चीज़ पे गौर करें, अगर हम यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, ठीक है, यहाँ पे हम वाई एक्सिस ड्रॉ करें, ठीक, और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करें। यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करें और ये ए वेक्टर यहीं पर रहेगा, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आप अगर एक चीज़ पे गौर करें, वो ये है कि मिसाल के तौर एक्स कोऑर्डिनेट में जो ए एक्स का कंपोनेंट है ये वाला, वो यहाँ तक है ए एक्स, ठीक है, और जो बी एक्स का कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, वो यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास आर एक्स का कंपोनेंट है, आर एक्स का, वो यहाँ से लेकर बिल्कुल इन दोनों को साथ मिलाएगा तो यहाँ तक है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो आर एक्स है वो बेसिकली ए एक्स प्लस बी एक्स है। हमारे पास आर एक्स बेसिकली ए एक्स प्लस बी एक्स है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो ए वाई है वो यहाँ तक है, ए वाई यहाँ तक है, ठीक, और हमारे पास जो बी वाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतना है। लेकिन जो हमारे पास आर वाई है, आर वाई वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आर वाई हमारे पास किसके इक्वल हुआ, बेसिकली ए वाई प्लस बी वाई को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आर वाई के इक्वल आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल आएगा। अब अगर हम आर वेक्टर फाइंड करना चाहें तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियो याद है तो हमारे पास आर वेक्टर जो है हम फाइंड करेंगे उसको उसके रिजल्टेंट से, उसके कंपोनेंट से, आर एक्स आई डायरेक्शन प्लस आर वाई जे डायरेक्शन। आर एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास आर एक्स इसकी इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप, ठीक। और इसी तरीके से हमारे पास जो आर वाई है वो किसकी इक्वल है, हमारे पास आर वाई ए वाई प्लस बी वाई की इक्वल है जे कैप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने आर वेक्टर फाइंड करना है ना, तो हमने दो वेक्टर को ऐड किया ए और बी, उसका रिजल्टेंट आया हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जब हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्टेंट आया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है वो इसका सिंगली इफेक्ट ही होगा, ठीक है। तो अगर हमने आर वेक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ए वेक्टर ये कंपोनेंट्स को उनमें रिजॉल्व कर देंगे, ए वेक्टर को उनके उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। तो अगर हमें आर एक्स फाइंड करना है, आर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो हम एक्स ए और बी के एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड कर लेंगे। और अगर हमने आर का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है तो हम ए और बी के वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस तरीके से होंगे। अब अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आर का, तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम सिंपली आर एक्स को स्केयर करेंगे और फिर प्लस आर वाई को स्केयर करेंगे। आर एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स
का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम सिंपली थीटा लगाकर 10 लिखेंगे और यहाँ पे हम ए एक्स प्लस बी एक्स करेंगे और ए वाई प्लस बी वाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास आर वेक्टर जो है, मिसाल के तौर पर कोई और दूसरी मिसाल है कि अगर हमारे पास आर वेक्टर फॉर सपोज 3 वेक्टर्स के एडिशन से बना है ए प्लस बी प्लस सी, तो हम तीनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे आर एक्स के लिए और तीनों कंपोनेंट्स के वाई वेक्टर्स को ऐड करेंगे आर वाई के लिए। और यहाँ पे जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, और इस तरीके से थीटा भी हमारे पास यहाँ पे प्लस सी एक्स प्लस सी वाई आ जाएगा। तो जितने हमारे पास वेक्टर्स ऐड होंगे हम उतने उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को ऐड करते जाएंगे आर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने कोई भी सम सॉल्व करना है, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं एक बॉक्स की, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है। अब इस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक F1 लग रहा है, इस तरफ F2 लग रहा है, ठीक है, इस तरफ F3 लग रहा है, ठीक है, इस तरफ F4 लग रहा है, ठीक है। अब यह जो है ज़मीन पे बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ज़मीन पे पड़ा है बॉक्स और इस पर इतने फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। तो इसके रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारे पास इन सारे फोर्सेस की वजह से जो हमारे पास मोशन है, जो हमारे पास मोशन है वो इस तरफ से आ रही है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ आ रही है, ठीक है। इस पे जो फोर्स की वजह से जो इसकी मोशन है वो इस तरफ हो रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर हमने इन पूरे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड करना है कि इन पूरे फोर्सेस के एक्ट करने से इस पे फोर्स लग कितना रहा है, इस फोर्स वो जो हम इक्वेशन निकालते हैं F = ma, तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसकी वजह से इस पर एक्सलेशन आएगी। तो अगर हमें वो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम एफ आर एक्स पे सारे इन एफ वाई एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स एक्स प्लस एफ फोर एक्स। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया कि हम सारे अगर हमें एफ आर फाइंड करना है तो हम सारे इन फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे, हमारे पास एफ आर एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें एफ आर वाई फाइंड करना है तो हम एफ वन वाई फाइंड करेंगे पहले, फिर हम एफ टू वाई फाइंड करेंगे, फिर हम एफ थ्री वाई फाइंड करेंगे और फिर हम एफ फोर वाई फाइंड करेंगे, ठीक है। और इन सब पे फोर्स हो गया एरो होगा। फिर अगर हमने आखिर में ये वेक्टर फाइंड करना है तो ये किस तरीके से होगा, ये हमारे पास एफ आर एक्स जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ ये इसका मैग्नीट्यूड है, इस पर एरोस नहीं होंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड है, हम सिंपली आई कह देंगे, ठीक है, प्लस एफ आर वाई हम सिंपली जे कह देंगे, ठीक है। और फिर अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम अगेन हम एफ आर एक्स का स्क्वायर ले लेंगे प्लस एफ वाई का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, आर का, ठीक। और अगर हमें थीटा फाइंड करना होगा तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, देन हमारे पास एफ आर एक्स सॉरी वाई है, यहाँ पे मैंने गलती कर ली थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ये वाई है, वाई कंपोनेंट ऊपर आएगा, ठीक है, टेन थीटा पहले परपेंडिकुलर रहता है फिर हमारे पास बेस आता है, तो यहाँ पे वाई कंपोनेंट आएगा और यहाँ पे एक्स कंपोनेंट आएगा और इस तरीके से यहाँ पे भी वाई कंपोनेंट आएगा और यहाँ पे भी एफ आर एक्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास स्टेप 2 होगा। पहला स्टेप है कि एक्स कंपोनेंट सारे हम ऐड कर लें, फिर स्टेप 2 है कि वाई कंपोनेंट सारे ऐड कर लें, फिर स्टेप 3 है कि हम जो वेक्टर है वो फाइंड कर लें, एफ आर का जो वेक्टर है वो फाइंड कर लें। स्टेप 4 है कि हम उसका मैग्नीट्यूड एफ आर का फाइंड कर लें और फिर आखिरी स्टेप है हमारे पास कि हम उनकी ओरिएंटेशन फाइंड कर लें, ठीक। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, सारी बात है, अब हम ये फोर्स किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में फाइंड लाई करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चौथा हिस्सा, ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जो वेक्टर होगा उसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा,
उसका वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में देखें हमने क्या कहा था कि एक्स जो है वो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। तो इस केस में उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब क्योंकि ये वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट जो है वो उसका पॉजिटिव होगा, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आएँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक्स लेफ्ट साइड पर है और वाई जो है वो डाउनवर्ड है, दोनों नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होगा, हमारे पास वाई भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स जो है वो राइट साइड पर है, तो एक्स जो है हमारे पास वो पॉजिटिव होगा और वाई जो है हमारे पास नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे अगर फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस तरफ होगा तो मतलब ये एफ आर एक्स ही पॉजिटिव होगा और ये एक्स आर वाई भी पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स इस तरफ है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर फोर्स हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ है इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है। और अगर फोर्स हमारे पास इस तरफ है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एफ आर एक्स जो है वो पॉजिटिव है और एफ आर वाई जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। और थीटास भी जो हैं वो इस तरीके से होंगी। देखें हमारे पास जो यहाँ पे बात इन्होंने बताई हुई है कि अगर हमारे पास हम इक्वेशन लिखते हैं, कैलकुलेटर में लिखते हैं थीटा को फाइंड करने के लिए 10 एफ आर वाई एफ आर एक्स, तो जो रिज़ल्ट आएगा ना हम डायरेक्ट उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली वो एंगल नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे कि एफ आर वाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ नेगेटिव है। अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो जो हमारे पास कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी, जो भी हमारे पास कैलकुलेटर में हम जैसे बस फाई कर लेते हैं वो हम कहेंगे हाँ ये हमारी एंगल है, ठीक है। अगर हमारे पास वाई जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो जो भी हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी हम उस थीटा की वैल्यू को 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है, 180 से माइनस कर देंगे। तो फिर जो उसके बाद जो हमारे पास मिलेगी वो असल में उस वेक्टर की ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, उस वेक्टर की ओरिएंटेशन होगी, ठीक। इस तरह देखें यहाँ पे असल में थीटा ये होगा, ठीक है, ये हमारे पास फाई आया होगा कैलकुलेटर के हिसाब से। हमारे पास अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों हमारे पास नेगेटिव हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 180 से जो हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर में उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ये एफ एक्स पॉजिटिव है और एफ वाई नेगेटिव है तो हम 360 से उस पर्टिकुलर वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेटर में आई होगी उसको हम इससे माइनस कर देंगे, ठीक है, 360 से। तो इस तरीके से हम वेक्टर एडिशन करेंगे किसी भी दो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर समझ आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।